अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबके सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जनरल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 और इस एक्सरसाइज की तीसरी क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स है। पहले चले मैं आपको किताब में दिखा लेता हूँ। ये क्वेश्चन ये रही आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। CP मीन कॉस्ट प्राइस, यानी आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं किसी भी चीज़ की आप जो कीमत अदा करते हैं वो हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक, और जब आपके पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 1 में सेल प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको दिया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ यानी सेल प्राइस बेचने की कीमत, जो आप किसी दाम पे बेचते हैं कोई भी चीज़, तो वो कीमत कहलाती है सेलिंग प्राइस। अगर उसमें प्रॉफिट हो जाए, फ़ायदा हुआ है तो उसको प्रॉफिट कहेंगे। अगर उसमें नुकसान हुआ है तो उसको हम लॉस कहेंगे। जैसे आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर नज़र आता है सेलिंग प्राइस जीवन है और आपको यहाँ नुकसान हुआ है। और पार्ट नंबर 1 में कहता है आपकी बस सेल प्राइस 672 है। ठीक है, तो प्रॉफिट 5% हुआ है। तो बताओ आपने आगे से वो चीज़ कितने पे खरीदा हुआ। दोबारा कहता हूँ, अगर कोई चीज़ आप खरीद के ला चुके हैं यानी कॉस्ट प्राइस है वो। ठीक, क्योंकि थोड़ी बहुत कीमत आप अदा करके लेके आते हैं और दोबारा खुद किसी को बेचते हो 672 रुपीज़ में, तो आपको 5% फ़ायदा हो चुका है। तो बताओ आपने आगे से कितने रुपये पे ख़रीदा होगा, यही CP हमने फाइंड करना है। ठीक, तो हम बिना टाइम ज़ाया किए कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक, मैं उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लूँगा। तो हम डेटा लेते हैं। सबसे पहले डेटे में उसने हमें सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर है 672 रुपीज़। और RS भी लिखो, बेहतर रहेगा। प्रॉफिट आपको गिवन है 5% और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है, कितने पे ख़रीदा होगा वो प्राइस आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के ज़रिए ही सोल्व करेंगे इन तमाम क्वेश्चंस को। मैंने पहले बताया था। तो हम ये जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस के इंटू 1 प्लस प्रॉफिट के। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के। ठीक, अच्छा बच्चे देखिए, यही फार्मूला पहले भी क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हो जाए तो इस फार्मूले में प्लस आएगा, अगर लॉस की बात की है तो इस फार्मूले में हम माइनस लगाएंगे और इसी अंदाज में इसको सोल्व करते चलेंगे। ठीक, तो सेल प्राइस हमें पता है 672 रुपीज़ यानी SP, विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करना है। मैं ऐसे ही लिखूँगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन 5% ना, 5% हमारे पास प्रॉफिट हो गया था। ठीक, तो 672 एज इट बराबर है कॉस्ट प्राइस भी एज इट आएगी इंटू 1 प्लस 5% मीन परसेंटेज आउट ऑफ 100। परसेंटेज खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 डिवाइड बाई 100। तो मैं लिखूँगा 5 डिवाइड बाई 100। तो ये 100 कहाँ से आया, आपने नहीं हेजिटेट होना है कि परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से मैंने इसको तकसीम कर लिया। 672 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100। आप कैलकुलेटर से 5 डिवाइड बाई 100 करें तो आता है 0.005। आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर से तकसीम करें। 672 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू, इन दोनों को प्लस करें, 1 प्लस 0.05 करें तो आता है 1.005। अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये यहाँ कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इक्वेशन के इस तरफ भेजूंगा तो ये डिवाइड होगा। तो मैं इसको 672 अपनी जगह में, ये जो 1.05 वहाँ मल्टीप्लाई इधर फेंकूंगा तो इसके साथ होगा डिवाइड 1.005। मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकलेगी। तो इन दोनों को जब मैं आपस में तकसीम करूँगा तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो 640 रुपीज़ बराबर है कॉस्ट प्राइस के। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 640 होगी। ठीक, ये हो जाए इसका पार्ट नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में भी वो क्या पूछ रहा है आपसे, तमाम पार्ट्स में 1 से लेकर 5 तक कॉस्ट प्राइस ही मालूम करना है। तो पार्ट नंबर 2, तो मैं डेटा लिखता हूँ पार्ट नंबर 2 के लिए। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। ठीक,
सेलिंग प्राइस कितनी की वन है 851 रुपीज़। अब मैं किताब ले लाऊंगा, मैं किताब से देख के लिखूंगा। और यहाँ पर लॉस की बात की है, ठीक है। लॉस आपको हो गया है 8%। अगर आपको 8% नुकसान है तो आपने निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक। यानी एक चीज़ 851 में बेचते हो लेकिन आपको 8% नुकसान होता है 851 में बेचने के बावजूद भी, तो बताओ आगे से आपने कितने पे खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस आपने मालूम करना है, तो वही फार्मूला, सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1। अभी लॉस हो गया तो माइनस लगाएंगे और इसके साथ हम लगाएंगे लॉस परसेंट, ठीक। तो सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, चले एक दफ़ा फिर लिखता हूँ, 1 माइनस लॉस 8% हुआ है, ठीक। तो हमने परसेंट लॉस की जगह में 8% लिखा। हमें सेल प्राइस भी पता है, मैं ये लिखता हूँ 851, ये हमारे पास थी सेल प्राइस विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो हमें फाइंड करना है, तो ये CPI से ही आएगा ब्रैकेट 1 माइनस, यही परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए दोबारा मैं करूँगा डिवाइड बाय 100। देखो 8% था तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 8 डिवाइड बाय 100 किया, तो 851 बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 8 डिवाइड बाय आप 100 करोगे तो आपके पास आता है 0.08, ठीक। अभी हम इन दोनों को माइनस करेंगे, बात यह चीज़ है। 851 बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 0.08 करेंगे तो आता है 0.92, ठीक है। अब ये 0.92 कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ फेंकेंगे तो ये एज यूजुअल डिवाइड होगा, तो हम इसको कराएंगे इसके साथ डिवाइड। आप अपना कैलकुलेटर निकालें, निकालने के बाद 851 डिवाइड बाय 0.92 दबाएं तो आपको आंसर आ जाएगी आपके पास, तो वो आती है 920 इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आएगी, और यही हमारे कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2। रिमेनिंग पार्ट भी आपने इसी तरीके से ही सोल्व करना है, बट अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो ना हो, इस वजह से मैं आपको ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ। मैं आपको एक दफ़ा इसको दिखा भी लेता हूँ कि आपने रिमेनिंग पार्ट कैसे करना है। तो हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक। तो देखिए बच्चे, पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। पार्ट नंबर 3 में ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, सेल प्राइस 1755 रुपये है और प्रॉफिट दिया है 12 सच डेट 1/2। देखें 12 सही 1/2 आपके पास प्रॉफिट है, आपने स्टेट नहीं होना है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें और प्लस 1, 12 दूने 24, 24 तो 25, 25/12 25 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ये मिक्स नंबर में है तो हम इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या बनता है 12.5। यानी आप यूँ कर सकते हैं 12 दूने 24, 24 तो 25, पर 25 डिवाइड बाई 2 करो तो ये आता है 12.5 आता है। तो हम 12.5 करें या 12 सच डेट 1/2 करें, एक हिसाब है तो हम प्रॉफिट को इस अंदाज में लेंगे, ठीक। आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, बस प्रॉफिट में थोड़ी रद्द बदल किया तो नहीं है, मिक्स नंबर दिया है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 तो 25/2 करोगे तो 12.5% आपको आ जाएगा। एज वी नो दैट सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट की बात की तो प्लस के साथ लगाया। सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट 12.5%, ये लगाया। याद रखें ये वाला नहीं लगाया क्योंकि इसको सोल्यूशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, इसीलिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। कर भी सकते इसको लगा के भी, लेकिन मैंने लगाया 12.5%, जो आसान बनता था वही काम किया। अब परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, बाकी ये चीज़ें एज इट लिख लिया है, ठीक। तो कॉस्ट सेल प्राइस हमें पता था 1755, तो मैंने इधर ला के इसको लिख लिया। आप शुरू से भी लिख सकते हैं इधर, ठीक। इस विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.125, बाकी एज इट चीज़ें लिखा। 1 प्लस 0.125 तो आता है 1 + 125, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ये यहाँ कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ फेंकूंगा तो 1755 के साथ ये 1.125 डिवाइड होगा। जब इन दोनों को कैलकुलेटर से आप डिवाइड करोगे तो 1560 रुपये आपकी जो है वो कॉस्ट प्राइस आएगी। 1560 पे ख़रीदा और 1755 में जाए तो भेजा है तो यकीनन आपको प्रॉफिट हो गया। तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर, बिना टाइम जाए किए बगैर, पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक। तो पार्ट नंबर 4 भी मैं आपको सोल्व करके रख चुका हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और हम आसानी समझाते चलेंगे आगे।
इसमें भी आपको सेल प्राइस G1 है 2640 रुपीज़, इधर नुकसान हो जाए 12%, नुकसान की बात कर रहे हैं। तो नुकसान हुआ है तो फार्मूले में हमने माइनस लगाया, बाकी एज इट फार्मूला लिखा। ठीक, हमारे पास सेल प्राइस G1 थी, मैंने इधर लिखा, कॉस्ट प्राइस मालूम करना है, 1 माइनस लॉस 12% था तो 12% लिख लिया। अब परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, बाकी एज इट लिखा है ये चीज़ें। ठीक, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.12 आ जाता है, बाकी चीज़ें एज इट लिखा है। ठीक, अब 1 माइनस 0.12 करेंगे तो 0.88 आता है, इन दोनों को माइनस किया, बाकी आगे वाली चीज़ें एज इट। अब कॉस्ट प्राइस के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैं इसको इक्वेशन के इस तरफ फेंकूंगा तो 2640 के साथ ये क्या होगा, डिवाइड होगा। जब 2640 डिवाइड बाय 0.88 करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3000 हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, और हमारी जो सेल प्राइस है 2640, यानी 3000 पे ख़रीदा और 2640 पे भेजा तो यकीनन आपको नुकसान हो गया है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था तो कॉस्ट प्राइस इसकी भी निकल गई। अब हम बढ़ते हैं इसका आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 5 है। ठीक, तो पार्ट नंबर 5 भी आपके सामने है, इसको भी सोल्व कर चुका हूँ मैं। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और प्रॉफिट परसेंटेज 33 सच दैट 1 आउट ऑफ 2 यही है। 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 66, 66 प्लस 1 67, 67 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 33.5%। तो हम परसेंटेज लॉ मतलब जो प्रॉफिट है उसको 33.5 इस्तेमाल करेंगे इसके बदले, ये और ये इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सेलिंग प्राइस फार्मूला वहीं लिखा 1 प्लस प्रॉफिट के साथ। ठीक, 100 सेल प्राइस थी, कॉस्ट इंटू 1 प्लस, अब प्रॉफिट 33.5% थी तो मैंने परसेंट नहीं लिखा है, डायरेक्टली डिवाइड बाय 100 किया, एक स्टेप छोड़ के किया। आप इतना समझ गए होंगे, आगे से क्वेश्चन देखा है। ठीक, बाकी एज इट 33.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.335 आएगा, बाकी एज इट आगे वाला ऐसे ही लिखा है। 100 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.335। अब ये कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ फेंकूंगा तो ये आएगा डिवाइड। ठीक है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी 100 डिवाइड बाई 1.335 करेंगे तो ये आता है 75 रुपीज़। ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के 5 के 5 पार्ट्स यहाँ ख़त्म हो गए। उम्मीद है कि आपको पूरे पार्ट्स अच्छी अंदाज में समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।